जय श्री राधा, हरे कृष्ण। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त को लेकर भक्तों के बीच में थोड़ा संशय और भ्रम बना हुआ है। किस समय पारण करें, किस विधि से करें। साथ ही साथ द्वादशी तिथि यानी व्रत पारण के दिन रविवार पड़ रहा है, तो रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करें या ना करें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा कि हम आपको अपनी हर वीडियो में बताते आए हैं, हर एकादशी का एक विशेष भोग होता है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त उसी विशेष भोग को भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास पूर्ण करते हैं, तभी उनका यह व्रत संपूर्ण पुण्यदायी माना जाता है। तो जानते हैं इस बार उत्पन्ना एकादशी का विशेष भोग क्या है, जिसे भगवान को अर्पित करने से आपके व्रत का फल 100 गुना बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार 15 नवंबर यानी दिन शनिवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा गया है। उत्पन्ना एकादशी वह एकादशी है जिस दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। इसी दिन से एकादशी व्रतों की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में जो भक्त व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वह एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहें तो साल की सभी एकादशियों को व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो वही कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो केवल शुक्ल पक्ष के, तो कुछ भक्त केवल कृष्ण पक्ष के एकादशी के व्रत रखते हैं, या फिर साल भर में आने वाली कुछ प्रमुख और विशेष एकादशियों का व्रत रखते हैं। तो जैसा भी आप चाहें वैसा संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार की रात 12:50 से लेकर 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 पर समाप्त हो रही है। शनिवार के दिन पूरा दिन एकादशी तिथि है। द्वादशी तिथि 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:38 से शुरू होकर 17 नवंबर सोमवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। यानी कि द्वादशी तिथि इस बार रविवार के दिन पड़ रही है। रविवार के दिन द्वादशी तिथि पूरा दिन रहने वाली है। ऐसे में जब भी द्वादशी तिथि पूरा दिन होती है तो भक्तों को व्रत पारण करने के लिए 2 मुहूर्त प्राप्त होते हैं। एक तो सुबह का और दूसरा दोपहर के समय। 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में व्रत नहीं खोला जाता और ना ही हरिवासर के समय एकादशी का व्रत खोला जाता है। हरिवासर द्वादशी लगते ही प्रारंभ हो जाती है। इस बार हरिवासर का समय 16 नवंबर रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा। पारण मुहूर्त के बारे में जानने से पहले जानते हैं इन दिनों के मुहूर्तों के बारे में। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:37 पर। प्रातःकाल पूजा कर सकते हैं सुबह 5:25 से 6:45 तक। शाम की पूजा शाम 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन शिववास का योग भी बन रहा है। शिववास नंदी पर रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। रविवार के दिन क्योंकि सूर्योदय होने तक हरिवासर का समय रहेगा, ऐसे में हरिवासर बीतने के बाद आप अपना व्रत चाहें तो सुबह 7:15 से 8:45 के बीच में खोल सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। तो ऐसे में जो भक्त सुबह व्रत ना खोल पाए, वो दोपहर में 1:10 से 3:18 के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। व्रत पारण करने के लिए आपको सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर में भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम भगवान जी, जो शालिग्राम जी की पूजा करें, भगवान को पीला या सफेद चंदन अर्पित करें। धूप, दीप, तुलसी दल, चंदन, पुष्प और जल आदि भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार व्रत का संकल्प समाप्त होने से पहले आप तुलसी माता की विधि विधान से पूजा करें।
सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करें। तुलसी माता के समीप दीपक जलाएं। तुलसी माता को रोली, कुमकुम, अक्षत और जल अर्पित करें। क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि को रविवार पड़ रहा है, ऐसे में भक्त रविवार के दिन तुलसी जी को जल ना चढ़ाना चाहते हो तो वह तुलसी जी पर सीधे जल न चढ़ाकर तुलसी जी के गमले के किनारे इस भाव से जल अर्पित करें कि हे तुलसी माता, मैं आज रविवार के दिन आपको स्पर्श ना करते हुए भी भाव से जल अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता, क्योंकि कुछ विशेष अवसरों के अलावा रविवार को तुलसी जी पर जल चढ़ाने से दोष लगता है, पाप लगता है, ऐसा बहुत से भक्त मानते हैं। तो ऐसे में आप जल की जगह पर तुलसी माता को चंदन, पुष्प और दीप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से संपूर्ण फल वही प्राप्त होगा जो तुलसी माता को जल अर्पित करने से प्राप्त होता है। क्योंकि एकादशी के दिन भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता और रविवार को भी जब जल अर्पित नहीं किया जाएगा तो हो सकता है तुलसी जी सूखने लगे और मुरझाने लगे। तो अगर आप इस भाव से तुलसी जी को जल अर्पित कर रहे हैं तो उन्हें जरा सा भी नुकसान ना हो। वे मुरझाए तो आप थोड़ा सा जल तुलसी जी में अर्पित कर सकते हैं। फिर भी श्री तुलसी चालीसा का पाठ करें। तुलसी माता को मिश्री का, फल का, मिठाइयों का भोग लगाएं। इस बार की एकादशी का विशेष भोग है सूजी या आटे के मीठे पुए, जिन्हें आप चाहे तो उसमें सूखे मेवे डालकर पुए बना सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल साधारण विधि से पुए बनाकर साथ में तुलसी पत्र मंजरी सहित रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें, हे श्री हरि विष्णु, हे नारायण भगवान, यह सरल भोग मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। आप कृपा करके इस भोग को स्वीकार करें और मेरे उपवास को पूर्णता प्रदान करें। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा किसी निर्धन व्यक्ति को या गौ माता के लिए गो ग्रास, और अगर हो सके तो इस दिन चींटियों को आटा और शक्कर भी डालें। चींटियों का आटा, शक्कर जो लोग नियमित रूप से डालते हैं उन्हें सभी दोष, सभी ग्रह और सभी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। जब भी आप भगवान को भोग अर्पित करें, सबसे पहले एक ग्रास तुलसी दल के साथ भगवान को अर्पित करें, फिर भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में उसी भोग प्रसाद को रखकर तुलसी के पत्ते सहित स्वयं ग्रहण करें। सच्चे मन से क्षमा याचना करें, हे भगवान विष्णु, हे एकादशी माता, यदि उत्पन्न एकादशी के व्रत या पूजन में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं अपने मन, कर्म और वचन से आपकी शरण में आई हूँ। मेरे इस अल्प प्रयास को स्वीकार कर मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करें। द्वादशी तिथि में यदि हो सके तो व्रत कारण करने से पहले आप दान दे दें, नहीं तो बाद में भी दान दक्षिणा दे सकते हैं। दान में आप क्या क्या दान दे सकते हैं तो देखिए, अन्न जिसमें आप चावल, गेहूँ, दाल दे सकते हैं। मौसमी फल, पान, सुपारी, इलायची और मौसमी वस्त्र भी, जैसे आप गर्म कपड़े हैं वो दान कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिणा, घी, गुड़, हल्दी आदि का दान कर सकते हैं। दान सच्चे भाव से करना चाहिए। प्रदर्शन करने के लिए किया गया दान भी कभी पुण्यदायी नहीं होता। ब्राह्मण, गो और जरूरतमंद व्यक्ति को ही दान दे। दान देते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार मौन रहकर जाप करे। दान देते समय मन ही मन प्रार्थना करे, हे माधव, हे केशव, हे वासुदेव, यह दान मैं आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। इससे मेरा अहंकार न बढ़े बल्कि सेवा और भक्ति का भाव बढ़े। यह दान मेरे सभी पूर्वजों और परिवार के कल्याण का साधन बने। फिर प्रार्थना करे, हे उत्पन्न एकादशी माता, आपने मुझे ये पवित्र व्रत करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे मन में भक्ति बने रहे, मेरे घर में शांति, समृद्धि और प्रेम का वास रहे। मैं हर एकादशी पर आपकी इसी तरह आराधना करती रहूं, यही मेरी कामना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। इस प्रकार से पारण करने और पूजा प्रार्थना के बाद अगर आपने चौकी लगाई है तो चौकी को हटा देना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राधा, जय श्री हरि।